हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री अभय वर्मा जी, श्री अनिल वाजपेयी जी, जितेंद्र महाजन जी, हमारे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के प्रभारी श्रीमान तेजपाल जी, संयोजक रवि प्रकाश शर्मा जी, हमारे सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी अशोक ठाकुर जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु। दोस्तों, दिल्ली की इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस आवाज को उठा रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग वृद्ध नागरिक जो दिल्ली के हैं उनकी पेंशन अरविंद केजरीवाल ने क्यों रोकी, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। 2017 से बड़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है और ये पेंशन कोई खैरात नहीं है, उन बुजुर्गों का हक है जो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो अपनी अय्याशी पर शीश महल में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, 6-6 करोड़ के पर्दे लगाते हैं, 64-64 लाख के टीवी लगाते हैं, करोड़ों रुपए का मार्बल लगाते हैं, 4-4 लाख की कुर्सी लगाते हैं अपने लिए और 12-12 लाख का एक टॉयलेट सीट लगाते हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल जो अपने अय्याशी पे तो पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन उन बड़े बुजुर्गों के लिए जो उस आयु में जब उनको 2-2, 5-5, 10-10 रुपए की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग खुददार हैं, स्वाभिमानी हैं, वो अपने बच्चों के आगे भी हाथ फैलाना नहीं चाहते। अपनी दवाई के लिए, अपनी सहूलियत के लिए जो पेंशन उनका हक है, उनका अधिकार है, अरविंद केजरीवाल ने 2017 से वो पेंशन भी बंद कर रखी। दोस्तों, आज का धरना कोई धरना नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल को सीधी सीधी चेतावनी है, आतिशी मार लेना को चेतावनी है कि इन बुजुर्गों की पेंशन तुम्हें देनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा के, जैसा विजेंद्र जी ने कहा, तुम्हारे हलक से ये पेंशन छीन के लाएगा और उन बुजुर्गों को देगा। ये पेंशन तुम्हें देनी ही होगी। कैसे तुम अपने आप को श्रवण कुमार कहते थे कि मैं तो दिल्ली का श्रवण कुमार हूं, ये वो श्रवण कुमार है जो अपने बड़े बुजुर्गों की जेब काट रहा है। और मैं दिल्ली वालों को चेतावनी भी देना चाहता हूं, आजकल ये जमानती केजरीवाल आधे घंटे के लिए गली गली घूमने आता है, तो जब ये घूमने आए तो अपनी जेब और अपना घर संभाल के रखिएगा। जो आदमी शीश महल के 12-12, 15-15 टॉयलेट सीट गायब कर जाए, वो आपकी घर की कुंडी या टूटी निकाल के ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि 177 दिन तिहाड़ में रहकर आया, अपराधियों की संगत में रहकर आया, उसका असर है इस पे। वहां से ये गुण सीख के आया है कि कैसे जेब काटनी है जनता की। ये ऐसा श्रवण कुमार है जो अपने माँ बाप की जेब काट रहा है। चाबी खेल रहे थे कि किसी तरह से चोरी पकड़ी ना जाए, लेकिन अब चोरी पकड़ी गई है तो कोई टॉयलेट सीट का जवाब नहीं दे रहा। पता नहीं ऐसी 15 सीटें गायब कर दी भाई साहब, 15 सीटें टॉयलेट की, और एक सीट की कीमत है 12 लाख, लगा लीजिए 1.5 करोड़ से ज्यादा की होगी। और क्या टॉयलेट सीट है हमें समझ में नहीं आता, ऐसा क्या निकलता है वहां। और एक सीट में क्या निकलता है, 15वीं में क्या निकलता है, ये नहीं पता। भाई आपके हमारे घर में भी 1-2 इससे ज्यादा क्या। और टॉयलेट सीट लगाई, चलो कोई बात नहीं, उसमें एसी लगाया, चलो कोई बात नहीं, उसमें बटन लगवाए, चलो कोई बात नहीं, उठा के क्यों ले गए, गायब क्यों कर दी। अरे 6 करोड़ के पर्दे थे, ले जाते, 64 लाख के टीवी थे, ले जाते, 4 लाख की वो कुर्सी जिसपे तो मसाज करते थे, वो भी ले जाते, समझ में आता। ये साला टॉयलेट सीट उठा के कौन लेके जाता है। लेकिन कमाल कर दिए। अब क्या उसमें हीरे पड़ने जड़े हमें नहीं मालूम, हमने नहीं देखी है, हमको पता भी नहीं कैसी होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, इस टॉयलेट सीट का हिसाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें हर उस चोरी का जवाब देना पड़ेगा जो दिल्ली की जनता से तुमने की। आज गया था मैं सुबह मां जमुना के घाट पर, तकलीफ होती है, दिल से तकलीफ होती है। मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल, तुमने 2021 में, तुम्हारा वीडियो है सोशल मीडिया पे चल रहा है,
कि मेरी जिम्मेदारी है जी, मैं यमुना साफ करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल ने कहा मेरी जिम्मेदारी है जी, और मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ूंगा जी। 2025 से पहले मैं यमुना साफ भी करूंगा जी, और यमुना में डुबकी भी लगाऊंगा जी। और यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो हमने कहा भैया अब चुनाव आ गए 2 महीने, तुम तो नवंबर में चुनाव कराने की बात कर रहे हो, हम तो तैयार हैं। अब जब चुनाव आ गए तो आओ यमुना पे जरा डुबकी लगाते हैं। लेकिन भाग्य नहीं आया। और मां यमुना की जो हालत आज देखी है, तकलीफ होती है। हर उस बच्चे को तकलीफ होगी जिसकी मां यमुना के लिए श्रद्धा है। हर उस सनातनी को तकलीफ होगी जो मां यमुना को अपनी मां मानता है। और मां कितनी भी वृद्ध हालत में हो, कितनी भी खराब हालत में, मां को बच्चे छोड़ा नहीं करते, इसलिए हमने यमुना में डुबकी लगाई है। और अरविंद केजरीवाल, तेरे पापों का प्रायश्चित दिल्ली की जनता कर लेगी। हमने अहमदाबाद में साबरमती साफ करके दिखाया, हम दिल्ली में यमुना भी साफ करके दिखाएंगे। बुजुर्गों को पेंशन भी दिलवाएंगे, और तेरे जैसे भ्रष्टाचारी को अंदर भी भेजेंगे, इसकी भी गारंटी है। आज तू जमानत पे जरूर है, लेकिन कितने देर की जमानत है। कहता है जनता मुझे दोबारा चुनेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे जनता तुझे दोबारा चुनेगी तो सुप्रीम कोर्ट की बंदिशें खत्म हो जाएंगी क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का चोरी हुई है। तो जमानती केजरीवाल, तुम्हें वृद्धों की पेंशन भी देनी पड़ेगी। और दिल्ली की जनता, जो दुर्दशा तुमने दिल्ली के साथ की है, दिल्ली के हर विभाग को लूटने का काम किया तुमने, चाहे शराब के माध्यम से लूट मचाई हो, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां दी हो, शिक्षा के नाम पे स्कूल के कमरे बनाने में घोटाला किया हो, बुजुर्गों की पेंशन के नाम पर तुमने घोटाला किया हो, और तो और अपने घर में बुलाकर महिला सांसद को पिटवाने का दुष्कर्म किया हो। ऐसे हर पाप की सजा अरविंद केजरीवाल को मिलेगी, हर पाप की सजा अरविंद केजरीवाल को मिलेगी। इसलिए आज मैं दिल्ली की जनता को निवेदन कर रहा हूं, आह्वान भी कर रहा हूं कि अब समय आ गया है, उठो। हर वो दिल्ली वाला उठे जिसके लिए दिल्ली में दर्द है। ये दिल्ली बद से बदतर कर दी अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली को सुधारने की जरूरत है, इस दिल्ली को सुंदर बनाने की जरूरत है, इस दिल्ली को अपनी मां की तरह सजाने और संवारने की जरूरत है। ये दिल्ली तब बचेगी जब हम सब मिलकर ये प्रण लेंगे कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाएंगे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली का विकास करेगी, दिल्ली वालों की हर मांगों को पूरा करेंगे। और आज मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ, दिल्ली वालों को मैं आपको बता रहा हूँ, समाज कल्याण की कोई भी योजना हो, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो तुम्हारा हक है तुम्हारे घर आके देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। हर बच्चे को देगी, हर बड़े को देगी, हर बुजुर्ग को देगी। और इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी, और इस लड़ाई को हम सब ने मिलकर एक मुख होकर एक दिशा में चलकर लड़ना है। और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे पहले सारी बातें पूरी हुई है, ये बात भी पूरी होगी कि अपना कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन से दिल्ली में एक विजन के साथ, लॉन्ग विजन के साथ दिल्ली को सुधारने का काम हम लोग करेंगे, मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।